गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8 और मन लग जाते हैं अपने डेली रूटीन पे। हन्नू और उसके पापा तो चले गए। हन्नू अपना चला गया स्कूल और उसके पापा चले गए हैं ऑफिस। मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। आज मेरे को करनी थी चादर चेंज और डस्टिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। चादर 2-3 दिन ही चल चल पाती बच्चों के साथ में, वो तभी गंदा कर देते। कितना ही कोशिश करो कि साफ़ रखने की, बट हो ही जाती है। इसी चक्कर में मैंने आगे की तरफ दरी भी बिछा रखी कि वहाँ बैठ के खाना खा लेंगे। अगर वहाँ बैठ के खाना खाएंगे फिर भी चादर पे, अगर चादर पे कुछ ना कुछ लगाए देते, क्योंकि बेड पे बैठ के होमवर्क वगैरह करते हैं तो कभी टीवी ने पेंसिल चला दी, कलर चला दिया, इस वजह से चादर गंदी हो ही जाती है। और यहाँ पे मैंने चादर चेंज कर दी है, अभी इसको डाल देती हूँ मशीन में। साथ के साथ मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए भी डाल रखे हैं, और क्योंकि मेरे को ये दोनों काम साथ साथ हो जाए, मेरे को ऐसे ही काम करना पसंद है। अगर जब तक डस्टिंग होएगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। अलग अलग मेरे से नहीं हो पाता है। और कुछ लोग मेरे को सुबह सुबह कपड़े धोने से प्रॉब्लम भी होती है कि सुबह उठते ही कपड़े नहीं धोते, सुबह उठ के मशीन नहीं लगाते, बट मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी आदत है सुबह जो काम करना होता है सुबह सुबह हो जाए। दिन में ये नहीं होता कि अभी सुबह डस्टिंग वगैरह का काम किया उसके बाद फिर नहा धो के फिर मशीन लगा। मेरे मेरे बस की ये वाला काम नहीं है। मेरे को जो काम करना, सुबह नहाने से पहले जितना मर्जी काम करवा लो, उसके बाद नहाने के बाद मेरे से काम नहाने के नहीं हो पाता है। नहाने के बाद लगती है मेरे को सीधा भूख। कुछ लोगों की आदत होती है धीरे धीरे काम करने की, थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए, थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए। मेरी वो वाली आदत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पहले अपना पूरा काम खत्म करना होता है, उसके बाद ही मेरे को चैन आता है कि हाँ मेरा काम खत्म हो गया, मैं आराम कर सकती हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है आराम करने में। और इस बात का क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि हमने उन्हें बचपन से देखा है कि सुबह जल्दी उठ के पापा का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, फिर हम तीनों भाई बहनों को तैयार करके स्कूल भेजना, उसके बाद घर का काम खत्म करना, सिलाई करना, और साथ ही साथ हमारा हमको भी संभालना कि दोपहर को हम आ जाते थे स्कूल के, उसके बाद हमारा होमवर्क कराना, बस शाम का खाना बनाना, सब कुछ मम्मा का अकेले मैनेज करती थी। इसी मम्मा को कभी ये नहीं था कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, नहीं, मम्मी को हमेशा ये रहता था कि जो काम है, काम सबसे पहले, आराम बाद में, पहले काम करना ज़रूरी है, उसके बाद आराम करना। मम्मी ने कभी भी आलस नहीं था, और यही हमें सिखाया कि आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। आलस बहुत बुरी चीज़ है। अब हमारे ये, मैं ये नहीं कहती कि हमारे अंदर आलस नहीं है, आलस है, बट ये है कि पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना होता है। काम खत्म करने के बाद बेशक चाहे जितना मर्जी आराम कर लो, बट पहले तो आपसे बातें करते करते कुछ ड्रेसिंग तो साफ हो गया, बचा है मिरर। अभी इसको भी साफ कर देती हूँ, इसमें लिक्विड डिटर्जेंट इस पर स्प्रे करके अब उसको पेपर से साफ कर देती हूँ। मिरर को कभी भी कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर उसको कपड़े से साफ़ करते हैं तो उस पर दाग धब्बे से वो अलग से दिखाई देते हैं, वो साफ़ भी नहीं होता अच्छे से। अगर उस पर, अगर हम उसको पेपर से क्लीन करेंगे तो बिल्कुल साफ़, एकदम नया शाइनिंग चमक निकल के आती है उसमें, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नया ही है। उसमें सारी, उस पर जो लगा होता है, सारे दाग धब्बे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम से नया जैसा हो जाता है। और सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। साथ के साथ दीवी को भी नहला दिया था मैंने। मैं तो आ गई थी नहा के, दीवी अभी निकली नहीं थी, उसको खेलना था पानी में, तो जब तक वो खेल रही तब तक मैं अपना कंघी कर लेती हूँ। और आज मैंने एक नया हेयर स्टाइल ट्राई किया था, क्योंकि मैं डेली वैसे ऊपर की तरफ कंघी कर लेती हूँ तो आगे के सारे बाल गंजी हो गई हूँ, मैं आगे से सारे बाल उड़ गए हैं मेरे, इसलिए आज मैंने ऐसे सीधी कंघी की है, मांग फाड़ के बीच की, फिर उसके बाद कंघी किया। अब ये वाला लुक पता नहीं कैसा लगेगा, कर तो लिया, फिर देखते हैं, करके अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वापस पहले वाले पे आ जाएंगे, और क्या करेंगे।
काम। आज सुबह से काम में बिजी थी, ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया। सुबह 2-3 काम करने थे जो थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डस्टिंग वगैरह की थी, साफ सफाई करके सारा साफ रूम को क्लीन किया, डस्ट किया। उसके बाद मैंने धोए कपड़े, उसके बाद नहा के फिर थोड़ी देर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं सो गई थी। अब जाके फिर बच्चे आ गए थे, फिर उनके उनका उसके उसमें लग गई थी। उसके बाद लंच वगैरह बनाने में, लंच वगैरह करके अब मैं फ्री हुई। अनु और दीदी और उसके पापा तो सो रहे। अनु भी, उसको मैंने पढ़ाई करने के लिए बोला था, बट उसको पढ़ाई करनी नहीं, वो उसको उधर बैठा हुआ। और मौसम हमारे यहाँ का हो रखा है कुछ अलग ही, ना तो बारिश वाला हो रखा है, ना ही धूप निकली हुई है। ऐसा हो रखा है, क्या बताऊँ मैं आपको, पता है नहीं कैसा हो रखा है। बारिश भी नहीं आ रखी, वैसा काला काला सा हो रखा है। बारिश भी नहीं आ रही है, ना धूप निकली हुई है। बाहर कपड़े वपड़े धोकर मैं फ्री हो गई। और इसका थोड़ी देर कराती हूँ होमवर्क, उसके बाद तब जब तक दीदी सो रही है। ए सारी मत खराब कर, सूख जाएगी वो बेटा। नहीं, सारी इतनी से खेल ले, वो खराब सूख जाएगी, फिर उसका पानी सूख जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगी। थोड़ी सी ले लो, थोड़ी से खेल लो, बाकी की रख दो अपनी छुपा के। फिर जब ये सूख जाएगी तब नहीं निकाल लेना। आगी बारिश, बारिश आगी बारिश। हाय हाय, तूफान आ गया। अनु दो, पेड़ बिल्कुल ऐसा हो रहा है अभी गिरेगा। गया गया क्या? हे हे, मजे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ बारिश के साथ साथ धूप भी निकल आई है। अजीब मौसम हो रखा, धूप भी है और बारिश भी है। तो कितना ही बचाव कर लो, कितना भी, आखिर काली कबूतर ने दे ही दिया अंडा। कहाँ अंडा दिया है? इसमें बैठने की जगह नहीं है। तो आज दिन में मैंने बनाई है पेठे की सब्जी। मेरे पतिदेव कह रहे मुझे पेठे की सब्जी नहीं खानी, अभी उनके लिए बना दी है टमाटर की सब। टमाटर बना दिए छोक के, वो उनको अच्छे लगते हैं। और बच्चों के लिए बना दिए नमकीन चावल, बच्चे खाएंगे नमकीन चावल।